जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवशंकर यादव है और आप देख रहे हैं लर्न एसएसटी विद शिव। ठीक है, तो आपका इस चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि लोकसभा क्या होता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि सर राज्यसभा क्या होता है। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक, तो सर राज्यसभा का मतलब होता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सर राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वहीं हम लोग लोकसभा की बात कर रहे थे, तो उसके जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड थे। राइट, ये चीजें हैं, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखते हैं। देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे बना हुआ है। ठीक, तो सर टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? 250 मेंबर्स हैं। पर फिलहाल में हमारी इंडिया के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि इसके अंदर जो नॉमिनेशन है वो किस तरह का है। ठीक, कितने तरह के मेंबर्स हैं? तो सर आपके दो तरह के मेंबर्स मुख्यतः हमको मिलेंगे। पहला आपका है नॉमिनेटेड, इसके अंदर सर जो 12 मेंबर्स है वो किसके द्वारा नॉमिनेटेड है? बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा है? प्रेसिडेंट के द्वारा है। ठीक, और किस फील्ड में? जैसे कि कौन से लोग नॉमिनेटेड हैं? सर जो लोग आर्ट्स के अंदर अपना महारत हासिल किए हैं, या फिर साइंस के अंदर, लिटरेचर के अंदर साइंटिस्ट हैं, या फिर हेल्पिंग सर्विस उन्होंने हमारे देश के लिए की है, तो उन लोगों को प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करेंगे। और यदि उनको लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एसेट हो सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कि प्लीज कम एंड बी द पार्ट ऑफ अवर राज्यसभा। ठीक है, ये हो जाता है। एंड जो सेकंड होता है आपका इलेक्टेड। तो इलेक्शन कैसे होता है इसके अंदर? इसके अंदर 238 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं। इलेक्ट कौन करता है? बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो एमएलएस हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएस हैं, वो क्या करते हैं? एट द एंड क्या करते हैं? हमारे जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, वो फर्दर इलेक्ट करते हैं। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी द कॉमन पीपल आर नॉट इलेक्टिंग द राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, बट वी दिस राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय दोज who are elected by us। मतलब कि हम लोग उनको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर्स हैं। इनफैक्ट हमने जिनको वोट करके एमएलए बनाया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हमने बनाया है, वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं? फर्दर हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं या फिर नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से राज्यसभा के नाम क्या होता है या फिर उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, इसी चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इसका अगला फीचर क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस हम लोग देखते हैं कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हाँ, किसका मेंबर होना चाहिए आपको? राज्यसभा का मेंबर होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन पाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला क्या है? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। राइट, आप भी भारत के नागरिक है और मैं भी भारत के नागरिक हूँ, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। ना ना ना, अभी नहीं, पहले सारे क्राइटेरिया को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, हमारी क्वालिफिकेशन पूरी हो भी पा रही है कि नहीं। क्वालिफिकेशन मतलब होता है योग्यता, हमारी योग्यता है, हम बनने के लायक भी हैं, ये चीज हमको देखेंगे। ठीक, अगला क्या आता है? एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। मतलब हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर। ठीक, हम लोग तो सर अभी, आप लोग तो अभी सर बच्चे लोग, आप लोग 15-16 साल के ही होंगे, ज्यादा 18-19 साल के होंगे। राइट, पर वो लोग जो कि क्या है 30 से अबव है, 30 साल से ऊपर है, वो बन सकते हैं। ठीक, एक बात सोचिए कि हम लोग जब लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे तो लोकसभा में कितनी उम्र चाहिए थी हम लोगों को बनने के लिए लोकसभा का मेंबर? सोचिए बताए थे। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हम लोगों को 25 इयर्स प्लस एज चाहिए थी। ठीक है, मतलब कि हमको यदि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो हम लोगों को लोकसभा से ज्यादा उम्र चाहिए। वही बात है ना, ओल्डर देन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितनी एज थी? लोकसभा, ठीक है, ओल्डर देन लोकसभा। लोकसभा में कितनी उम्र हम लोगों को चाहिए? 25 प्लस चाहिए। पर हमको राज्यसभा में कितनी उम्र चाहिए? 30 प्लस चाहिए। क्लियर, ये चीज हो गया। मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब कि हम लोग वोटर लिस्ट के अंदर हम लोगों का नाम होना चाहिए। ठीक,
मतलब हम लोग वोट दिए हो तभी ना हम लोग आगे वोट दे पाएंगे। बिना वोट दिए बिना वोट कैसे लोगे भाई? कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? वही चीज है। ठीक, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम ना कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो हमको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक कॉमन मैन बन पाएंगे और तब जाके हम लोग राज्यसभा के पद के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। इज इट क्लियर? समझा गया चीज आप लोगों को? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि पहला आपकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप लोग इंडिया के सिटीजन होने चाहिए हम लोग। उसके बाद से हम लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30+ होनी चाहिए। तीसरा, हम लोगों ने वोट दिया हो। और चौथा, हम लोगों के पास कोई भी क्या हो, कोई भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस न हो, सरकारी नौकरी न हो। ठीक, जैसे कि ये दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है, इन दोनों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30+ होनी चाहिए। अगर 30+ है तो ही क्या है, ये लोग वोट कैंडिडेट बन सकते हैं राज्यसभा के, अदरवाइज ये लोग कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं। ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि इनका टर्म कितना होता है। भाई मान लीजिए कि आप लोग ये सारी क्राइटेरिया फिल करते हैं, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, आप इलेक्टेड हो गए। ठीक, उसके बाद आप कितने साल तक बने रहेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो टर्म्स एंड इलेक्शंस, ठीक, समझिए कि इसको जो हमारा राज्यसभा है इसको हम लोग परमानेंट बॉडी बोलते हैं या फिर परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, हाउ और क्यों, टोटल टर्म ऑफ अ मेंबर 6 ईयर होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। मतलब कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं तो आपकी जो कुल टर्म है, कुल काम करने की जो समय है वो कितना होता है? 6 ईयर्स। पर वही हम लोग लोकसभा की बात कर रहे थे तो लोकसभा में कितना था हमारा सर? 5 ईयर्स था। कितना था? 5 ईयर्स था। ठीक था ना? 5 ईयर, बात सही क्यों से था? ठीक, अब हम लोग यही बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में यदि एक बार आप चुने गए तो आप 6 साल तक क्या कर सकते हो? वहां पर रह सकते हो। ठीक, ये चीज है। तो इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं सर? जब लोकसभा का समय पूरा होता है 5 साल, तो लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उस सारे मेंबर अपने पद से हट जाते हैं। फिर से नए इलेक्शंस होते हैं और फिर जाके नए मेंबर्स क्या होते हैं उसके अंदर चुने जाते हैं। मतलब कि कुछ समय के लिए जो हमारा लोकसभा है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ठीक है, पर ऐसा हमारे राज्यसभा के अंदर नहीं होता है। क्या होता है राज्यसभा के अंदर? राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि बट 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर। मतलब कि जो 6 साल के लोग हैं, 6 साल का करियर है, उसमें से जिन व्यक्ति का करियर पूरा हो गया है, मतलब कि हर 2 साल के बाद कितने होते हैं कि 1/3, 1/3 ये लोग क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं कि नए लोग क्या होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। फिर अगले 2 साल बाद फिर जो जिन लोगों का पूरा हो गया है 1/3 लोगों का, वो लोग क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? नए लोग आ जाएंगे। फिर जो लोग आए थे उनका जो बचे, लास्ट वाले बचे हैं, उनका क्या होता है? उनका समय पूरा हो जाता है, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे राज्यसभा के अंदर एक बार के अंदर सारे लोग क्या होते हैं? रिटायर नहीं होते हैं। कुछ छोटा सा हिस्सा क्या होता है? रिटायर होते हैं और नए लोग उनकी जगह पे आ जाते हैं। फिर आने वाले 2 साल के अंदर जिन लोगों का समय पूरा हो गया है वो लोग क्या होता है? रिटायर हो जाते हैं और फिर नए मेंबर्स क्या होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए ये जो लोकसभा, ये जो हमारा राज्यसभा है, ये कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट बॉडी या फिर परमानेंट हाउस बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके फर्दर फंक्शंस को देखेंगे और फिर इसके लोकसभा और राज्यसभा के बीच के डिफरेंस को देख के हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।